हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पॉपुलर कल्चर के बारे में, पॉप कल्चर के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉपुलर कल्चर के नेगेटिव इफेक्ट और पॉजिटिव इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले कल्चर की पॉजिटिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। पॉप कल्चर जो है वो प्रमोशन करता है डाइवर्सिटी की और इंक्लूसिविटी की। ठीक है, डाइवर्सिटी मतलब जो लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो ये स्टीरियोटाइप को ब्रेक डाउन करता है कि लोग जो हैं वो डिफरेंट हैं, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो सेम हैं, स्टीरियोटाइप होने चाहिए। ठीक है, सभी को क्या करना है, इक्वली ट्रीट करना है। तो प्रमोशन कर रहा है किसकी, डाइवर्सिटी की और इंक्लूसिविटी की। कौन, पॉपुलर कल्चर। ठीक है, वेरियस फॉर्म ऑफ मीडिया जो हैं, करेक्टर जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से लेके आते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और पॉपुलर कल्चर की वजह से स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, और डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी की क्या हो रही है, प्रमोशन हो रही है। उसके बाद बात करते हैं सोशल अवेयरनेस की। ठीक है, पॉप कल्चर जो है वो अवेयरनेस रेज करता है सोशल इशूज़ को लेकर। ठीक है, कुछ टीवी शोज होते हैं, कुछ मूवीज़ होती हैं, वो टॉपिक्स को एड्रेस करती है, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन हो गया, मेंटल हेल्थ, बहुत सारे लोगों की मेंटल हेल्थ जो है वो डिट्रॉइट हो रही है, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को लेके। ये सारी चीजें सोशल अवेयरनेस मतलब लोग ला रहे हैं। कौन ला रहा है, पॉपुलर कल्चर ला रहा है, टीवी शो से, मूवीज से, म्यूजिक से। ठीक है, तो पॉजिटिव चेंज को इनकरेज करने के लिए डिस्कशंस हो रही हैं, तो पॉजिटिव चेंज को इनकरेज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मूवीज बनाई जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टीवी शोज बनाए जाते हैं, कि लोग जो है वो समझ सकें कि क्या सोशल अवेयरनेस हमें लानी है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, मेंटल हेल्थ को लेकर सीरियस होना है, और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को भी लेके, जैसे कि पानी को बचाना है। सो दीज आर द सम थिंग्स दैट वी हैव टू बी अवेयर, सोशल अवेयर होना है। उसके बाद आता है इंस्पिरेशन एंड एस्पायरेशन। इंस्पिरेशन और एस्पायरेशन में क्या है, पॉपुलर कल्चर जो है इंडिविजुअल्स को इंस्पायर करता है कि अपने ड्रीम्स को परस्यू करें, अपने पैशन को परस्यू करें। ठीक है, सक्सेसफुल पीपल जो हैं वो एंटरटेनमेंट में देखे जाते हैं, इंडस्ट्री में देखे जाते हैं, या फिर अदर फील्ड में, तो वो मोटिवेट करते हैं कि आप भी अपनी सक्सेस के लिए स्ट्राइव करो, आप भी अपनी सक्सेस के लिए मतलब करो, जंप करो पर्सनल ग्रोथ के लिए। यही चीज़ें हैं जो आपको बाद में यू कैन से अप लेके जाएंगे। ठीक है, तो स्ट्राइव पर्सन पर्सनल ग्रोथ के लिए जो मोटिवेट करते हैं। इंस्पिरेशन और एस्पिरेशन कहाँ से आती है, पॉपुलर कल्चर से, कि लोग जो है वो अपने पैशन को, अपने ड्रीम को क्या करें, फॉलो करें। उसके बाद आता है हमारा कम्युनिटी बिल्डिंग। जो कम्युनिटी और बिलोंगिंग की सेंस है ना, जैसे कि कम्युनिटी फॉर्म होती है, पॉपुलर बुक्स होती हैं, टीवी सीरीज होती है, वीडियो गेम्स होती है, तो ये पीपल्स को कनेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, इंटरेस्ट शेयर करने में, या फिर सपोर्टिव नेटवर्क बिल्ड करने में। तो इस सेंस ऑफ कम्युनिटी आती है कि हाँ पर ये पर्सन भी हमारी तरह ही है, जो हमारे साथ बीती है वही इसके साथ बीती है। तो कम्युनिटी बिल्डिंग होती है वहाँ से कि हाँ सेंस ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारा सेम है। ठीक है, तो बिल्ड सपोर्टिव नेटवर्क, वही नेटवर्क जो है वो सपोर्टिव बन जाते हैं। ओके, उसके बाद आता है हमारा क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। पॉप कल्चर जो है वो इंकरेज करता है क्रिएटिविटी को भी और इनोवेशन को भी। लोग जो है वो अपने आइडियाज, खुद के आइडियाज लेके आए। आर्टिस्ट को इंस्पायर करता है, राइटर्स को इंस्पायर करता है, म्यूजिशियंस को इंस्पायर करता है, डिजाइनर्स को, कि वो अपना न्यू काम जो है वो क्रिएट करें, और वो अपनी बाउंड्रीज जो हैं बनाई गई हैं कि रिस्पेक्टिव फील्ड को लेके, कि भाई इतना ही करना है इस फील्ड में, इससे ज़्यादा नहीं, तो वो उन बाउंड्रीज को क्या करें, तोड़ें, पुश। उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, जैसे कि जॉब्स प्रोवाइड करती है, टूरिज्म और रेवेन्यू प्रोवाइड होता है। तो काउंटलेस करियर जो हैं वो किससे प्रोवाइड हो रहे हैं, पॉपुलर कल्चर से। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल फील्ड में, क्रिएटिविटी फील्ड में क्या होता है कि पॉपुलर कल्चर जो है वो लोगों को क्या करता है, जॉब्स प्रोवाइड करता है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी इससे हो रही है। उसके बाद बात करते हैं कल्चरल एक्सचेंज की। पॉपुलर कल्चर जो है वो देखो कल्चरल एक्सचेंज भी होता है। पीपल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के एक दूसरे को बारे में जानते हैं, उनके ट्रेडिशंस को अप्रिशिएट करते हैं, कस्टम्स को अप्रिशिएट करते हैं, आर्ट फॉर्म्स को अप्रिशिएट करते हैं। तो पॉपुलर कल्चर से क्या हो रहा है, कल्चर भी एक्सचेंज हो रहा है। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, जैसे कि ग्राफिटी आर्ट हो गया, म्यूरल आर्ट हो गया, तो ये आर्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से हैं। तो लोग जो है वो इसको क्या करते हैं, कल्चर एक्सचेंज, लोग जो है वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं उनके ट्रेडिशन को, उनके कस्टम्स को, उनके आर्ट फॉर्म्स को। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एंटरटेनमेंट एंड स्ट्रेस रिलीफ। पॉप कल्चर जो है वो सर्व करता है एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट और स्ट्रेस रिलीफ लोगों के लिए। लोग जो हैं वो डिमांड करते हैं एवरीडे लाइफ में क्या, कंफर्ट और रिलैक्सेशन। देखो लोग पूरा दिन काम करेंगे और उसके बाद उन्हें क्या चाहिए होता है, कंफर्ट और रिलैक्सेशन। तो ये पॉप कल्चर क्या करता है, एंटरटेनमेंट भी देता है, स्ट्रेस रिलीफ भी देता है। एग्जांपल ले लीजिए, आपने पूरा दिन काम किया और अब आपको रात में चाहिए रिलीफ, तो आप या तो मूवी देखना चाहोगे या फिर क्या करना चाहोगे, सॉन्ग सुनना चाहोगे। तो वो कैसे होगा, वो पॉप कल्चर से होगा ना। तो एंटरटेनमेंट और स्ट्रेस रिलीफ के लिए भी क्या है, हमारा पॉपुलर कल्चर है। उसके बाद आता है हमारा एजुकेशन एंड लर्निंग। पॉपुलर कल्चर जो है वो एजुकेशनल प्रोग्राम भी बन सकता है। ठीक है, कैसे,
वो पॉप कल्चर जो है वो लोगों को सकता है कि हाँ एजुकेशन भी ज़रूरी है, इंगेज करना भी ज़रूरी है, एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं है। तो एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्रीज, वो पॉप कल्चर इंस्पायर करता है लोगों को कि हाँ एजुकेशनल लर्निंग भी इंपॉर्टेंट है। इन समरी बोले तो पॉप कल्चर जो है वो पॉजिटिविटी प्रोवाइड करता है हमारी सोसाइटी में, प्रमोट करता है डाइवर्सिटी को, इनोवेशन को, अवेयरनेस को रेज करता है इंपॉर्टेंट इशूज़ को लेके, इंडिविजुअल्स को इंस्पायर करता है कि वो अपनी ड्रीम, अपने पैशंस को चूज़ करें, क्रिएटिविटी को फॉस्टर करता है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करता है, लोगों को यूनाइट करने की पावर रखता है, ठीक है, पॉजिटिव चेंज को एनकरेज करता है और इंजॉयमेंट देता है हमारी डेली लाइफ्स में। तो ये थे हमारे पॉजिटिव चेंजेस। अगर आप इसको ऐसे करोगे PSI C3E3, आप इसको मतलब ऐसे शॉर्ट फॉर्म ट्रिक में कर लेना, लर्न हो जाएगा। PSI C3E3, पी से क्या है हमारा, प्रमोशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी। क्या है, प्रमोशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी। डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद आता है एस से सोशल अवेयरनेस, ई से इंस्पिरेशन एंड एस्पिरेशन, फिर उसके बाद सी से कल्चरल एक्सचेंज भी आता है, कम्युनिटी बिल्डिंग भी आता है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन भी आता है। ई से क्या क्या आएगा, एंटरटेनमेंट एंड स्ट्रेस रिलीफ, एजुकेशन एंड, और क्या था, एजुकेशन एंड लर्निंग, है ना, एजुकेशन एंड लर्निंग, और एक और था इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये क्या आ गया, PSI C3E3। आप इसको ऐसे कर लगे तो पॉजिटिव चेंजेस आपके याद हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड PSI C3E3। अब बात करते हैं नेगेटिव की, ठीक है। अब नेगेटिव इफेक्ट क्या है, तो सबसे पहले री इन्फोर्समेंट ऑफ स्टीरियोटाइप। पॉप कल्चर जो है वो स्टीरियोटाइप को परपेचुएट कर सकता है, उनको बढ़ावा भी दे सकता है, रेस के ऊपर, जेंडर के ऊपर, सेक्सुअलिटी के ऊपर या अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आ सकता है, अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है डिफरेंट ग्रुप्स में सोसाइटी में। तो जो ये कल्चर है वो क्या कर सकता है, स्टीरियोटाइप्स, वो पुरानी सोचों को फिर से वापस भी ला सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये आ गया। उसके बाद आता है डिसेंसिटाइजेशन टू वायलेंस, ठीक है। पॉप कल्चर में मूवीज़ हो गई, वीडियो गेम्स हो गए, म्यूजिक हो गया, तो ये लोगों को डिसेंसिटाइज कर सकता है, ठीक है, रियल वर्ल्ड वायलेंस में, कि वो अपने, शायद उनके लिए इतनी बड़ी सिचुएशन ना हो जितना वो क्रिएट करते हैं अपने गुस्से से, अपने एग्रेशन से। क्योंकि देखो मूवीज़ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऐसे वायलेंस दिखाया जाता है, स्टिक्स तोड़ देते हैं हीरोज़, फिर पता नहीं क्या क्या तोड़ देते हैं, कितना नुकसान कर देते हैं। तो रियल लाइफ में वो चीज़ें जो है वो नहीं हो सकती, ठीक है। डिसेंसिटाइजेशन टू वायलेंस, लोग जो है वो करेंगे तो सब कुछ नुकसान ही होगा ना। तो एग्रेशन, अपने गुस्से से शायद लोग जो है वो ज़्यादा ही करते हैं, जैसे फिल्म्स में होता है, मूवीज़ में होता है। तो ये चीज़ किससे होती है, नेगेटिव इफेक्ट है किसका, पॉप कल्चर का, डिसेंसिटाइजेशन टू वायलेंस। अब आता है इरोजन ऑफ प्राइवेसी। प्राइवेसी जो है वो इरोड हो रही है, ठीक है। सेलिब्रिटी कल्चर जो है रियलिटी टीवी में, वो मतलब वॉयरिज्म को कंट्रीब्यूट करते हैं। वॉयरिज्म यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, प्राइवेट लाइफ्स इंडिविजुअल्स की उसमें इंटरफेयर करते हैं। फिर ये सेवरल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं इसकी मेंटल हेल्थ पे। प्राइवेसी, इरोजन ऑफ प्राइवेसी मेंटल हेल्थ हो सकती है, जो पब्लिक की आई में लोग हैं तो उनका जो उनकी मेंटल हेल्थ है वो क्या हो सकती है, डिग्रेड हो सकती है। फिर उसके बाद आता है हमारा कंज्यूमरिज्म एंड मटेरियलिज्म। इसमें क्या है कि लोग जो हैं वो शायद मटेरियल पोजेशन के लिए बहुत ज़्यादा वो हो जाएं कि हाँ मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है भाई सबके पास ये होता है। तो ये ओवर स्पेंडिंग हो सकता है, लोग जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चा करना स्टार्ट कर दें और जिसकी वजह से उनके ऊपर डेप्ट कर्ज चढ़ जाए और वो मटीरियल वेल्थ के ऊपर ही फोकस करें, ठीक है। अदर वैल्यूज़ के ऊपर फोकस ना करें, अपनी मटीरियल वेल्थ के ऊपर ही फोकस करें। तो दैट इज़ कंज्यूमरिज्म एंड मटेरियलिज्म। तो ये भी किससे आ सकता है, हमारा पॉप कल्चर से आ सकता है। और ये क्या है, हमारा नेगेटिव इफेक्ट। सबसे पहले हम बात कर ली इरोजन ऑफ प्राइवेसी की, अब हम बात करते हैं इरोजन ऑफ कल्चरल वैल्यूज की, ठीक है। कुछ केसेस में क्या होता है कि कल्चरल वैल्यूज और नॉर्म्स जो हैं वो कल्चरल आइडेंटिटी, ठीक है, कल्चरल आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। पॉप कल्चर है वो कल्चरल आइडेंटिटी को लॉस कर देता है, ठीक है। सोसाइटीज के साथ पलने में बहुत ज्यादा घुल मिल जाएगा, तो कल्चरल आइडेंटिटी जो होगी वो पर्सन की क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, ठीक है। बात कर लेते हैं रिस्की बिहेवियर्स की। बिहेवियर भी रिस्की हो सकता है, जैसे कि पॉप कल्चर जो है वो ड्रग यूज हो गया, एक्सेसिव ड्रिंकिंग हो गया, डेंजरस स्टंट्स हो गया, इसको क्या कर सकता है, प्रमोट कर सकता है। देखा होगा आपने ये सब कुछ चीज़ें पॉपुलर कल्चर में, तो लोग जो है वो इसको क्या कर सकते हैं, अपना बिहेवियर में लाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। उसके बाद आता है बॉडी इमेज इशूज़। कुछ लोग जो है वो अनरियलिस्टिक ब्यूटी प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स प्रमोट कर देते हैं फैशन में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। तो लोग जो है वो बॉडी इमेज इशूज़ होते हैं, तो शायद वो मतलब अपना सोचे कि यार मेरे में ये चीज़ की कमी है, तो बॉडी इमेज इश्यूज आ जाते हैं उससे, ठीक है। उसके बाद आता है प्राइवेसी एंड सर्विलेंस कंसर्न, ठीक है। सोशल मीडिया मैंने आपको बताया पहले भी, प्राइवेसी और इसके लिए कंसर्न होना चाहिए। लोग जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देते हैं, फिर उसके बाद प्राइवेसी ब्रीचेस को नहीं देखते हैं और लास्ट में फिर रिग्रेट करते हैं, ठीक है। प्राइवेसी और सर्विलेंस कंसर्न होने चाहिए। उसके बाद आता है पॉलिटिकल पोलराइजेशन। पॉप सर्टन आइडियोलॉजीज हो गई या फिर अपोजिंग व्यू पॉइंट्स हो गए, तो इसको भी पोलराइजेशन को भी क्या करता है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन को भी प्रमोट करता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा नेताओं के लिए खिलाफ बोलना, अपोज करना, सर्टन आइडियोलॉजीज को क्रिटिसाइज करना, तो इन सब चीज़ों को भी क्या करता है, पॉप कल्चर जो है वो
प्रमोट करता है। उसके बाद आ गया शॉर्ट अटेंशन स्पैन, ठीक है। पॉप कल्चर जो है वो क्या करता है, न्यू कंटेंट और इन्फॉर्मेशन हो गया तो लोगों के अंदर ना अब शॉर्ट अटेंशन स्पैन हो गया। देखो मतलब लोग जो हैं वो मीनिंगफुल कन्वर्सेशन में नहीं जाना चाहेंगे, जहाँ पे मीनिंगफुल कन्वर्सेशन मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ हो रही होंगी वहाँ पे नहीं जाना चाहेंगे लोग, वहाँ पे जाना चाहेंगे जहाँ मसाला तड़का लगा होगा बातों का, ठीक है। पॉप कल्चर, वही पॉप कल्चर में जाना चाहेंगे। मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन में लोग जो है वो अपना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहेंगे। आप एग्जाम्पल ले लो, इंस्टाग्राम की रील है, ठीक है, आप स्क्रॉल कर रहे हो और एक यू कैन से भगवान वाली रील आ जाती है, कुछ भी और कोई रील आ जाती है, चलो तो मीनिंगफुल एक्टिविटी की, ठीक है, मीनिंगफुल डीप इनसाइट में कोई रील है, आप उसको स्किप कर दोगे। आपका अटेंशन स्पैन इतना भी नहीं होगा कि आप 5 सेकंड के लिए उसको देख सको। और वही रील कोई गाने वाली होगी, बहुत अच्छा गाना होगा जिसपे मिलियंस और बिलियंस लाइक्स होंगे, तो आप उस रील को पूरा देखोगे। यही तो है पॉप कल्चर, ठीक है। पॉप कल्चर में लोग जो कम चीज देख रहे हैं तो शायद हम भी उसको ना देखें, और जो ज्यादा जिस पे लाइक है, जिस पे ज्यादा कमेंट्स है, डीएम है, हम उसको शायद ज्यादा देखें, है ना। तो दैट्स इज द थिंग, शॉर्ट अटेंशन स्पैन हो गया हमारा। हम डीप मीनिंगफुल कैरेक्टर को नहीं देखेंगे, हम उन चीजों को देखेंगे जिनका बहुत ज्यादा व्यूज है, बहुत ज्यादा लाइक्स है ना। अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। पॉप कल्चर में पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, ठीक है। अब हम इंडिविजुअल्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि उन्हें कौन सा क्रिटिकली एनालाइज करना है और बैलेंस कैसे करना है पॉप कल्चर को, कि हम अपनी लाइफ को क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें। तो इसका आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे ट्रिक PSI C3 E3, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसकी भी ट्रिक ऐसे ही है। SPMR कॉलेज सबने सुना होगा, नाम जम्मू में ही है, ठीक है, कॉमर्स कॉलेज। SPMR BCS, एस से क्या होगा, रीइंफोर्समेंट ऑफ स्टीरियोटाइप जो है वो ला सकता है पॉप कल्चर फिर से, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह फिर से आ सकता है। पी से क्या होगा, इरोजन ऑफ प्राइवेसी, वही जो मूवीज में काम करते हैं या फिर कोई भी हो गया तो उनकी प्राइवेसी जो है वो इरोड हो जाती है। फिर उसके बाद एम से क्या आ गया, कंज्यूमरिज्म एंड मटीरियलिज्म, क्या आ गया, कंज्यूमरिज्म एंड मटीरियलिज्म, ठीक है। और आर से क्या आ गया, रिस्की बिहेवियर्स मैंने आपको वही बता दिया कि लोग जो हैं वो ड्रग्स यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, अल्कोहल ड्रिंकिंग की एक्सेसिवनेस हो जाती है, ठीक है। और फिर बी से बॉडी इमेज इश्यूज आ गए, ठीक है। बॉडी, लोग जो हैं वो अपनी बॉडी के लिए क्या करते हैं, उनके इश्यूज आ जाते हैं कि हाँ यार हमारी बॉडी अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद सी से क्या आ गया, तो कल्चरल वैल्यूज जो है वो इरोड हो रही है, ठीक है। लोग जो है वो अपनी खुद की कल्चरल वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, प्रमोट नहीं कर रहे हैं, दूसरों की कल्चरल वैल्यू शायद ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और ठीक है, SPMR BC हो गया। और एस से क्या आ गया, शॉर्ट अटेंशन स्पैन, वो मैंने आपको अच्छी खासी एग्जांपल बता दी इंस्टाग्राम रील्स की। आई होप यू अंडरस्टैंड। फर्स्ट का क्या था, उसके एग्जांपल पॉजिटिव इफेक्ट की, PSI C3 E3, PSI C3 और E3। और नेगेटिव की क्या आ गई, SPMR BCS। So I hope you understand positive impact and negative impact of popular culture. Thank you so much.